बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का हिंदी सेकंड का अध्याय 10 सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है, अभी एक अच्छा लड़का है, वह प्रातः जल्दी उठता है। वह अभी के स्थान पर यूज हुआ है। यहाँ पर वह अभी के स्थान पर यूज हुआ है। अभी ने कहा मैं कल लखनऊ जाऊँगा। मैं अभी के स्थान पर। थर्ड है, लड़कियां उठ गईं, अब वे बाजार जाएंगी। वे लड़कियों के स्थान पर। उपरोक्त वाक्यों में अभी के स्थान पर वह, मैं तथा लड़कियों के स्थान पर वे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अभी तथा लड़कियां संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण वह, मैं तथा वे शब्द सर्वनाम हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। अब यहाँ हम सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। वार्तालाप करते समय यानी बातचीत करते समय 3 प्रकार के व्यक्तियों का वार्तालाप का अंश बनना होता है। एक है बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला, तीसरा है कोई अन्य जिसके विषय में बात की जा रही है। यानी कि जब हम बात करते हैं तो 3 प्रकार से व्यक्तियों का वार्तालाप का अंश बनता है। जैसे पहला बोलने वाला जो बोल रहा है, दूसरा सुनने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं और तीसरा जिसके बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद माने जाते हैं। ये भेद हैं, ये 3 उपभेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। यानी बोलने वाला व्यक्ति जब कोई बात बोलता है तो वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। ख है मध्यम पुरुष। बोलने वाला जिससे बातें कर रहा हो या जो उसकी बात सुन रहा हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तुम यहाँ बैठो, आप दूध पीजिए, लड़के तू घर जा। यहाँ तुम, आप और तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी कि कोई एक पर्सन यानी उत्तम पुरुष जो है जब मध्यम पुरुष से बोलता है तुम यहाँ बैठो, तो ये उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से कह रहा है। पहला पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है तो वो मध्यम पुरुष हो गया। अब ग है अन्य पुरुष। बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है उसके लिए वह और वे आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वह और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अब वह बोलेगा, वे कल जाएंगे। जब हम किसी तीसरे पर्सन के लिए बात करते हैं तो वह अन्य पुरुष हो जाता है। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जब किसी निश्चयपूर्वक संकेत करने वाले जब शब्द यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें ये प्रमुख हैं, देखिए जैसे यह, वह, ये, वे। गुप्ता जी की दुकान यह नहीं वह है। यह और वह क्या है? निश्चयवाचक, ये फिक्स कर रहा है। वे क्या है? ये किसके खेत हैं? ये हमारे खेत हैं। वे आम के पेड़ हैं, उन पर पक्षियों के घोंसले हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो। यानी कि जिस सर्वनाम से
जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित फिक्स नहीं हो पा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण है, दाल में कुछ है, फिक्स क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जल्दी उठो, ऐसा ना हो कोई आ जाए, अब यहाँ फिक्स नहीं कि कौन आएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने मेरी मदद नहीं की, यानी कि कोई भी पर्सन नहीं आया, तो फिक्स नहीं कि किसको आना था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से संबंध बताएं, यानी कि जो सर्वनाम क्या करते हैं, दूसरे सर्वनाम जब आते हैं साथ में एक ही सेंटेंस में, उनसे संबंध बताते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जिसकी क्या है? पहला सर्वनाम, उसकी क्या है? दूसरा सर्वनाम। ये आपस में संबंध है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। यहाँ जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जो, सो तथा जो, वही संबंधवाचक सर्वनाम है। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से पता चले कि वो प्रश्नवाचक, मतलब कोई क्वेश्चन उसमें है, तो उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह कौन है, तुम्हारा क्या नाम है, रमा किसके साथ गई है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कौन, क्या तथा किसके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। क्वेश्चन 6 है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो स्वयं खुद के लिए जो सर्वनाम यूज होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप ही आप आदि। उदाहरण के लिए कादम्बरी ने स्वयं पत्र लिखा, यहाँ स्वयं क्या है? निजवाचक। तुम अपना लेख अपने आप सुधार सकते हो, अपने आप, ये क्या है सर? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर। अब यहाँ पुरुषवाचक में भी आप यूज हुआ है और निजवाचक में भी, तो यहाँ दोनों में अंतर भी दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब पता चलते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसको भी आप समझिए। पहला है पुरुषवाचक आदर्शसूचक आपका बहुवचन आप या आप लोग होता है। यानी पुरुषवाचक में जो आप यूज होता है तो वो आदर्शसूचक के लिए यूज होता है, और बहुवचन में भी वो आप या आप लोग हो जाता है। किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। जैसे पुरुषवाचक में आप है, आप यहाँ बैठ जाइए, आप लोग भोजन कर लीजिए। निजवाचक में आप है, आप भला तो जग भला, लोग धीरे धीरे आप ही उठकर चले गए। सेकंड अंतर, पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप प्राय मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है। पुरुषवाचक में आदर्शसूचक आप अधिकतर जो है मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है। जैसे इसमें मध्यम पुरुष में आप दूध पीजिए। किंतु निजवाचक आप जो है तीनों पुरुषों के लिए आता है। इसमें तीनों पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों में निजवाचक आप यूज हो सकता है। जैसे मध्यम व अन्य पुरुष में आप कब आए, ये मध्यम पुरुष। सेकंड है अब्राहम लिंकन ने सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त की। आप जैसे महान व्यक्ति की विश्व को सदा आवश्यकता रहती है, अन्य पुरुष। ये एक अन्य पुरुष के लिए बात हो रही है, यहाँ अन्य पुरुष हुआ है, उसमें आप यूज हुआ है। ये मध्यम पुरुष और आप यानी पुरुषवाचक में इन दोनों का एग्जाम्पल बता रहे हैं, मध्यम पुरुष का और अन्य पुरुष का। अब निजवाचक का, तीनों पुरुषों में निजवाचक आप। मैं आप ही घर चला जाऊंगा,
वह इस काम को आप ही कर लेगा, तुम आप ही सुधर जाओगे। पुरुषवाचक आदर्शसूचक आप वाक्य में अकेले आता है। पुरुषवाचक में जो आदर्शसूचक आप है वो वाक्य में अकेले आता है। आप कब आए, आप जैसे महान व्यक्ति। लेकिन निजवाचक आप वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ आता है। उसके साथ निजवाचक में जो आप यूज होता है उसके साथ या तो संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे मैं और आप दोनों हो गया। मैं क्या है, ये सर्वनाम है और उसके साथ आप भी लगा है, ये भी सर्वनाम है, आप लगा है। वह इस काम को आप ही कर लेगा, यहाँ पे भी सर्वनाम के साथ आप आया है। एक ही सेंटेंस में संज्ञा या सर्वनाम साथ में रहती है आपके। ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मैं अपना काम आप ही करता हूँ। अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं ये पुरुषवाचक है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम साथ में नहीं है। और सेकंड एग्जांपल में मैं अपना काम आप ही करता हूँ, इसमें मैं सर्वनाम एक आप ही के साथ निजवाचक सर्वनाम के साथ एक और चीज़ आया है। तो ये यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो गया, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम आपके साथ में रहता है, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।